आपने अक्सर ऐसी शख्सियत को देखा होगा या पढ़ा होगा जो किताबों को ही अपना संसार मानते थे। किताबों के बारे में एक कहावत जग जाहिर है कि किताबों से अच्छा इंसान का कोई मित्र नहीं हो सकता। इसी तरह बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे शख्स थे और किताबों को लेकर उनकी दीवानगी तो जग जाहिर थी। आपको हमने अपने पहले वीडियो में ये बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के पास उस समय की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। कहा जाता है कि उस समय उनकी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा किताबें थी। इसके बावजूद बाबा साहेब जहां भी जाते थे वहां से वो किताबों का भंडार उठाकर ले आया करते थे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जब हमारे संविधान निर्माता दिल्ली के जामा मस्जिद की गलियों में दर-बदर भटक रहे थे, सब सुध-बुध खोकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं भीमसेना। अंबेडकर से रिलेटेड बहुत सारी किस्से कहानियां हम आपको सुनाते रहते हैं। आज बहुत सारी किताबों को खंगाला तो कुछ और नया मिला। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उस समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर बताया था। बाबा साहेब को ये उपाधि ऐसे ही नहीं मिली थी। आप अगर संविधान निर्माता के दिनचर्या के बारे में पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर को देश का ही नहीं बल्कि विश्व का नंबर 1 स्कॉलर क्यों बोला जाता था। जानकारों की माने तो अंबेडकर देर रात तक पढ़ाई किया करते थे और केवल 2 घंटे सोने के बाद फिर से सुबह अखबारों में रम जाया करते थे। उसके बाद वो ऑफिस जाते और आते वक्त भी किताबों के पन्नों को पलटते रहते थे। अंबेडकर और किताबों के बारे में लेखक जॉन गुंथेर ने अपनी मशहूर किताब इनसाइड एशिया में लिखा है कि 1938 में जब राजगृह यानी कि बाबा साहेब की निजी लाइब्रेरी का नाम राजगृह है में अंबेडकर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके पास 8,000 किताबें थी। उनकी मृत्यु के वक्त तक ये संख्या बढ़कर 35,000 के पार हो चुकी थी। अब बात करते हैं बाबा साहिब की उस कहानी के बारे में जिसमें अंबेडकर जामा मस्जिद की गलियों में भटक रहे थे, सुध-बुध खोकर खाना पीना सब भूल चुके थे। दरअसल अंबेडकर एक दिन अपने सहयोगी शंकरानंद शास्त्री को लेकर दोपहर में जामा मस्जिद पहुंचते हैं। अंबेडकर किताबों में इतना खो गए थे कि ना ही उन्हें भूख का एहसास हुआ और ना ही अपने आसपास लगी हुई भीड़ का। इस बात का पता इससे भी चल जाता है कि शंकरानंद शास्त्री ने अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में जो लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं रविवार 20 दिसंबर 1944 को दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। उन दिनों जामा मस्जिद पुरानी किताबें खरीदने का अड्डा हुआ करता था। शंकरानंद शास्त्री आगे लिखते हैं कि मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि दिन के खाने का समय हो गया है, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जामा मस्जिद में बाबा साहिब की मौजूदगी की खबर चारों तरफ फैल गई थी। फिर क्या था, उनके चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। शंकरानंद शास्त्री के अनुसार भीड़ में भी डॉक्टर अंबेडकर ने अलग अलग विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीदी थी। अंबेडकर के बारे में उनके जानकारों का ये भी कहना है कि वो अपनी किताबें किसी को भी पढ़ने के लिए उधार नहीं दिया करते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को उनकी किताबें पढ़नी है तो उसे उनके पुस्तकालय में ही आकर पढ़ना होगा। इन सब बातों से आपको ये तो साफ हो गया होगा कि आखिर क्यों विदेशी विश्वविद्यालय भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का नंबर 1 स्कॉलर मानता था। आपको हमारी स्टोरीज कैसी लगती हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।